Just audio recording. It will be audio recording. All yours, Roy. ओके। आ, नमस्ते फ्रेंड्स, भाइयों बहनों। मैं शराबी और मेरा नाम रॉय। और Hi, Roy. हाय हाय हाय। और आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। और जैसा गुरजीत भाई ने बताया, मैं 22 अप्रैल 1990 से मैं शराब से दूर हूँ। और मैं दूर कैसे रहा इतने साल से? अ, एक कारण था कि मैं 12 पैरी का प्रोग्राम किया और अब तक करते हैं। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, मेरा हायर पावर, भगवान या गॉड, एज आई अंडरस्टैंड गॉड, जो मैं उससे नजदीक है ये 12 पैरी प्रोग्राम करके। और तीसरा, फेलोशिप और मीटिंग्स, तो उसके ऊपर मेरा ये 3 भाग है: प्रोग्राम, गॉड और मीटिंग्स। तो अ, मेरा चैप्टर आज है चैप्टर 5। ये कैसा चलता है, हाउ इट वर्क्स, एक कसा करते। और टॉपिक है इनसाइट्स इनटू चैप्टर 5। तो वेरी क्विकली मेरा स्टोरी है कि मैं बॉम्बे में पैदा हो गया। मेरा माँ बाप दोनों डेंटिस्ट था, दांत का डॉक्टर। और और घर में अल्कोहल अलाउड था। मेरा फादर का फैमिली था क्रिश्चियन, मेरा मदर का फैमिली था हिंदू। उन लोग गोवा से था, दोनों साइड से ड्रिंकिंग अलाउड था। तो बचपन में हम लोग वो देखते थे कि अ, उन लोग शाम को काम से आता था। और मेरा माँ अब तक एज 84 में रोज शाम को एक पैक पीता है। और मेरा डैड 8 बजे घर को आता था, एक पैक पीता था, 8:30 बजे सेकंड पैक। और फ्राइडे सैटरडे कभी पार्टीज रहता था घर में, हम देखते थे सब ये डॉक्टर लोग आते थे, एक दो पैक पी के थोड़ा गाना गा के थोड़ा डांसिंग खाना खा के घर को जाता था। नो लफड़ा, नो धमाल, नो मारा मारी, किसी ने उल्टी नहीं किया, किसी का गाड़ी का चाबी गुल नहीं हो गया। सब लोग सही स्पाउस के साथ में घर को गया। किसी रॉन्ग बीबी है रॉन्ग मर्द के साथ में पुलिस कभी नहीं बुलाया। तो हमने सीखा बचपन से कि ये सोशल है। और हमको देते भी थे स्मॉल ग्लास ऑफ वाइन कभी कभी, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे। और जब ये अपना उम्र हो गया 10-11, तो शैंडी मिलता था, वन, उसमें एक पैक बियर, उसके अंदर लेमनेड या जिंजर एल। तो ये सब एक्सेप्टेबल था। तो 16 उम्र में मेरा पहला ब्लैकआउट हो गया। मेरा 10वीं फिनिश हो गया। अब 3 दोस्त बॉम्बे का नजदीक करनाला बोट सेंचुरी में गया। अभी हम लोग 10th फिनिश किया, अभी हम लोग सब मर्द है। हम लोग 2 बियर खरीदा, पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उधर खोला। वो दो, मेरा दोस्त तो ठीक था, हम 3 जन में 2 बियर, उन लोग बियर पी के और ठीक लगा। मेरे को और मांगता था, 16 उम्र। तो मैं तो वॉलंटियर किया, हम लाके। और मैं पहाड़ से नीचे चढ़ा, मिला एक दुकान जंगल के बीच में, और एक बोतल रम लेके आया। वो था मेरा पहला ब्लैकआउट। फिर 16 उम्र में, थोड़े 5-6 महीने के बाद में मेरा फादर सडनली मर गया। और मेरा माँ, दादी माँ बोला चल तू कॉलेज जा और तू भी दांत का डॉक्टर बन। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो टीचर बनना चाहता था। मेरा इच्छा था हिस्ट्री का टीचर बनूं। लेकिन सुनना ही पड़ता है, और मैं गया कॉलेज में, और मेरा पीना बदल गया। उसके पहले साल में 2-3 बार एक छोटा पैक, एक ब्लैकआउट हुआ मेरे का। लेकिन जब भी कॉलेज में गया, हर सैटरडे संडे
दोस्त के साथ में अल्कोहल, ड्रग्स जो भी मिलता था करता। 3 साल के बाद में मेरे को कॉलेज से बाहर निकाला। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे काम करना चालू किया। अभी मेरा पीने का ढंग बदल गया। अभी हम वर्किंग मैन है। अभी मेरा उम्र है 18, 19, तो मैं भी रोज पीना लगा, 1-2 पैक। 1-2 साल में वो सेकंड थिंग वो पीना बढ़ गया। फिर पीना बढ़ गया तो जेब में पैसा कम हो। जेब में पैसा कम तो गर्लफ्रेंड के साथ में झगड़ा। उसके साथ में झगड़ा तो टेंशन, टेंशन हो गया तो और प्योर टेंशन दूर होता है। फिर क्वांटिटी बढ़ गया और मैं हैंगओवर लेके काम पे जाता था एयरपोर्ट पे और वहाँ गलती करना चालू किया। गलत बैग, गलत डेस्टिनेशन, गलत कार्गो, गलत शहर में। फिर लव लेटर मिलता था, मेमोस, कि तुम्हारा काम सही नहीं। फिर मैं एक हवाई जहाज कंपनी का काम ही मैंने छोड़ दिया और मैं फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया। 26 उम्र में मेरा लिवर इनलाज हो गया और 28 उम्र में जब भी हम लोग एक शूटिंग करता था सर्कस टीवी सीरियल में, मेरा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, फुल टाइट, हॉस्पिटल में था 10 दिन कोमा में। मेरा गर्दन, मेरा पीठ, मैं 6 महीने के लिए मेरा नेक में कॉलर था और बैक में ब्रेस। मैं काफी कोशिश किया, शराब रोकने का नहीं हुआ और काफी कोशिश किया कंट्रोल करने का, वो भी नहीं हुआ। तो इस अ, इस सिचुएशन में फाइनली मेरा एक दोस्त है, तो मेरे को बोला चल हम लोग एए में जाए। और मैंने उसको बोला कि एए डजंट वर्क, ये तो एक फेल्ड प्रोपोजिशन है। बोलता तू क्या बात करते है यार, इतना देश में मैं बोला अरे यार 1984 से मैं ए में जा रहा हूँ। मैं 6 साल से ए में जा रहा हूँ और अब तक मैं पी रहा हूँ। तो बोला तू क्या सीखा उधर? मैं बोला कुछ नहीं। लोग बोलता है कीप कमिंग बैक, ये तरह बॉटल में बुच डालो, नो, ऐसे। तब मैं वो रोज मीटिंग करो, 90 मीटिंग्स करो, आगे बैठो बेंच में सेवा करो, ये सब मैंने कोशिश किया और मैं कंटिन्यूअसली पीते ही रहे हो 6 साल। इसलिए मैं बोला ये नहीं चलते। फिर वो बोला तू कभी सोबर गया क्या मीटिंग में? बोला नहीं, हमेशा 1-2 पैक पी के जाता था। तू क्या समझेगा तू यार। तो नेक्स्ट डे 18 फरवरी 1990 मेरा सोबर डेट नहीं। पहले बार मैं सोबर गया ए मीटिंग में, भाटिया हॉस्पिटल बॉम्बे में। और पहले टाइम मैं ध्यान से सुना और मैं मान लिया कि ये बीमारी है। फिर भी 1 हफ्ते के बाद मैं पिया, फिर 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ता, और फाइनली मेरा आखिरी ड्रिंक था 22 अप्रैल 1990। और दूसरे दिन मैं स्पॉन्सर लेके मेरा स्टेप वर्क चालू हो गया। अभी 1990 में इंडिया में जीएसओ था, लेकिन बिग बुक का प्रिंटिंग चालू नहीं हुआ था या जस्ट अबाउट स्टार्टेड हुआ था। तो अगर तेरा कोई कनेक्शन नहीं था फॉरेन में, इंग्लिश बिग बुक मिलने का कुछ चांस नहीं था। हर ग्रुप में एक बिग बुक था, तो तुम ग्रुप में जल्दी आना और बिग बुक पढ़ना। अरे कौन आएगा जल्दी और किसको पढ़ने का ये साला बड़ा बुक क्या है? आधा साला पीएचडी मांगते हैं, हाफ द वर्ड्स टू अंडरस्टैंड यार। और मैं तो इतना शाना नहीं है ये, क्या पुराना इंग्लिश में लिखा है। तो इट्स नॉट दैट मैं तो बिग बुक का फैन बन गया पहले से, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन मैं स्पॉन्सर के साथ में बैठ के मैंने स्टेप्स किया और 3 महीने के अंदर मेरा पूरा स्टेप्स हो गया, खाली अमेंड्स बाकी था करने का। द रेस्ट हैड ऑल फिनिश और मैं कभी पिया नहीं वापस। अगले साल जब भी मेरा 1 साल एनिवर्सरी होना था, मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया। बोला यार मेरा उम्र है 29, यही है मेरा साला जिंदगी। रोज मीटिंग में आओ, रोज ये बुड्ढे लोग का साला स्टोरी सुनने का, मैं इधर गिरा उधर गिरा, सोबर है लेकिन। मैं उसको बोलता था LMF, लंबा मुंह फेलोशिप, सब लोग आके रोना धोना स्टोरी।
तो पीने के टाइम में रोना धोना, सोब्राइटी में भी रोना धोना, कोई देयर वाज नो जॉय, नो हैप्पीनेस। ये मेरा एक्सपीरियंस। शायद मैं वो मीटिंग में नहीं गया जिधर ग्लम लॉट वाले नहीं था, मैं खाली एलएमएफ वाले को मिला। तो मैं स्पॉन्सर को बोला है मेरा एनिवर्सरी में, बोला अभी अब आज अभी मेरा 1 साल हो गया, अभी मैं हर 90 दिन में आएगा एक दिन तुम लोग को बताने का कि हम सोबर है, और नहीं तो मैं अभी अपना जिंदगी निकलता है। इसमें ग्रेस ऑफ गॉड से मेरा बहन ने मेरे को एक बिग बुक भेजा यूएसए से, और जैसा अभी जयपुर पिंक सिटी ग्रुप का ये बिग बुक के ऊपर शेयरिंग्स है, अ, 2 अमेरिकन था ओल्ड टाइमर जिसने बिग बुक के ऊपर शेयरिंग किया था, और मेरा आंटी जो ऑस्ट्रेलिया में था उसने उसको टेप्स मिला। जो जवान लोग हैं टेप से सीडी के पहले और यू नो डाउनलोड्स के पहले हमारे पास स्पीकर टेप्स था, टेप रिकॉर्डर में हम लोग प्ले करते थे, और मैं वो टेप सुनने लगा और मेरा माइंड ब्लोन हो गया। इट वाज टोटली जो उन लोग बोलते थे, शेयरिंग करते थे सिर्फ ये स्पीकर लोग, जो बिग बुक के थ्रू से शेयरिंग करते थे, और जो मैं मीटिंग में सुनता था, आसमान और जमीन के फर्क था। लिटरली मेरे मेरे भेजे के ऊपर एक सब बादल बैठा था, एंड ऑल दोस क्लाउड्स जस्ट लिफ्टेड एंड आई केम इनटू द सनलाइट। मैं बोला यार, ये प्रोग्राम एक्चुअली एकदम आसान प्रोग्राम है यार। तो हम लोग मीन्स जो जो भी मेरे सीनियर था, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं? पता नहीं, लेकिन ये मेरा अनुभव है। और मैं रोज आता था मीटिंग में, एक्सेप्ट कल मैं नहीं आ सका, बट नहीं, कल भी मैं था, बॉस को था। और पहले दिन से कभी सुधीर भैया ओपनिंग द बैटिंग किया, और ये कितना अच्छा से हम लोग बताया हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये बुक का मेन पर्पस क्या है बताने का, कैसा रिकवर, किसने लिखा, 100 जो, क्यों लिखा, किस किधर से चालू हो गया, वेरी नाइसली उसने अपना हिस्ट्री बताया विथ हिज ओन स्टोरी। और फिर मेरा दोस्त डॉक्टर आशीष नेक्स्ट डे पे डॉक्टर्स ओपिनियन, कितना अच्छा से। और मैं भी सोचने लगा साला 1939 न्यूयॉर्क शहर में डॉक्टर सिलकोत ने बोला ये बीमारी है, और उसका 2 मेन पॉइंट्स डॉक्टर सिलकोत ने बताया कि इसका सोल्यूशन ये बुक में लिखा है, प्लीज आप लोग ये बुक पढ़ो और सोल्यूशन करो डॉक्टर। और 2022 में ऑलमोस्ट 80 साल के बाद में अपना बिलवेड डॉक्टर आशीष देशपांडे वही चीज बोला, सो ब्यूटीफुल टू हियर। और फिर चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 जो स्पीकर्स ने बताया, अनिल, हरीश, रूफस, वास्को, अपने अनुभव से कितना अच्छा से शेयरिंग किया अबाउट द प्रोग्राम। और वो पूरा बुक अब तक, जो मैं स्टार्ट भी नहीं किया मेरे चैप्टर के ऊपर, पहले ही बोला ये टेक्स्ट बुक है, और अगर ये टेक्स्ट बुक है तो मैं उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। और हर टेक्स्ट बुक जो है ऑलवेज सिस्टमेटिकली लेआउट किया। अगर आप मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है एडिक्शन, 2+2, सेकेंड चैप्टर सब्ट्रैक्शन, 2 - 2, थर्ड चैप्टर डिविजन, 2 ÷ 2, चौथा चैप्टर मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2, और फाइनली फिफ्थ चैप्टर में इक्वेशन आता है। और बॉस बिग बुक अपना ऐसे ही लिखा है, पहला डॉक्टर्स ओपिनियन, ये बीमारी है, दूसरा बिल का स्टोरी, देख ये पेशेंट के अंदर वही बीमारी है जो डॉक्टर बताया, और देख हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हम लोग बताया कि रिकवरी प्रोग्राम कैसा चालू हो गया, देख बिल का स्टोरी में कैसा उसने मारा, ब्यूटिफुली प्रॉब्लम भी बताया, सोल्यूशन भी बताया। सोल्यूशन क्या है चैप्टर 2 में? सोल्यूशन है कि पर्सनालिटी चेंज सफिशिएंट टू रिकवर। ग्रेट फैक्ट ये है पेज 25 कि हम लोग का डीप एंड इफेक्टिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल क्या है?
एक पर्सनालिटी चेंज जो अपेंडिक्स 2 में बताया, चैप्टर 2। लेकिन ये तो पहला पहला स्टेप जो है डॉक्टर्स ओपिनियन सत्यहीन पावरलेस दिल का स्टोरी में अनमैनेजेबिलिटी। सेकंड स्टेप में बताया है 3 भाग है। अब मान लिया ये कुंचा शक्ति है जो हमको शराब का पागलपन से बचा सकती है। तो ये सॉल्यूशन क्या है? कुंचा शक्ति कहाँ बताया चैप्टर 2। ये क्यों हमको ऊंचा शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि मैं अपना शक्ति पे फेल हो गया। साबुत किधर है? चैप्टर नंबर 3। 4 उदाहरण दिया जो आदमी 25 साल के बाद में किया विल पावर फेल। फिर वो जिम जो सब गवाया फिर भी वापस वो किया। फिर वो मेरे जैसे जे वॉकर पागल किधर भी जाओ कुछ भी ट्रैफिक में भागो इधर वो भी फेल हो गया। और फाइनली अमीर आदमी फ्रेड। तो वही स्टोरी में हम लोग बताया अमीर गरीब बड़े अनपढ़ पागल स्ट्रेट विल पावर नो विल पावर अपना शक्ति पे फेल हो गया। और इसलिए वो पेज 43 में कंक्लूजन किया है कि मैं अपने शक्ति पे नहीं कर सकते, एक ऊंचा शक्ति का जरूरत है। लेकिन हम बिलीव कैसा करेगा? आ गया चैप्टर को अज्ञवीद और नास्तिक के बारे में। उन लोग जैसा मैंने बताया मेरा बाप क्रिश्चियन मेरा माँ हिंदू, अभी कौन सा भगवान मानो यार। मेरा एक आंटी मुसलमान से शादी किया, एक आंटी पारसी से शादी किया, एक आंटी यहूदी से शादी। अपना घर में इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस और रिलीजन से कौन सा सही है? उतना में मेरा एक सेक्सुअल अब्यूज भी हो गया 16 एक प्रीस्ट से। और तुम लोग का मीटिंग सब चर्च में सब लोग भगवान भगवान, हम बहुत दूर था। अरे ये बचा है मेरे को ये चौथा चैप्टर में। क्योंकि पेज 46 में बोला अरे तू खुद का भगवान बनाओगे, तेरा कॉन्सेप्ट अगर भगवान है तो कैसा कर। मैं बनाया। पर पेज 47 मैंने निर्णय किया हाँ यार मैं मानता हूँ कि शायद कुछ है। तो मेरा 4 चैप्टर और डॉक्टर्स ओपिनियन में पूरा अच्छा फाउंडेशन और ग्राउंड वर्क रखा है। प्रॉब्लम क्या है, अनमैनेजेबिलिटी क्या है, सोल्यूशन क्या है, पागलपन क्या है और साबुत प्रूफ कहाँ है। और ये करके फाइनली हम लोग आ गया चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स। और जैसा अभी हमको पता नहीं कि ये होता है कि नहीं रोज ये मीटिंग में। लेकिन जब भी मैं सोबर भी नहीं था और जब भी मैं सोबर था हम लोग तो पोपट के माफिक रोज पढ़ता था। हम तो जल्दी आता था ये मैं पढ़ूंगा और मैं सोचा मैं साला कुछ अमीन सयानी का डुप्लीकेट ऑल इंडिया रेडियो पे और रियली हैव यू सीन अ पर्सन फेल who thoroughly follows our। अरे साला पोपट तू साला कोई एलिक्यूशन कंपटीशन में नहीं है यार। ये है हाउ इट वर्क्स, टॉपिक है इनसाइट। और मैंने रिसर्च किया न्यूयॉर्क में। मैं न्यूयॉर्क गया 25 साल से रहता था। मैं गया जीएसओ आकर ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं यार? क्यों यही पढ़ते हैं मीटिंग पे? हर मीटिंग में पूरा दुनिया में वेल नॉट ऑल मीटिंग्स। और जीएसओ आर्काइव्स में हमने ये स्टोरी पढ़ा कि 1939 व्हाट इज दैट 1949 1939 जब 100 लोग सोबर था तो जैसा सुधीर भाई बताया कि 800 बुक का मेल किया पूरा यूएस में। एक आदमी लॉस एंजलिस में ये पुस्तक मिला तो बोला चल हम लोग दारू बनाने का। उसने 3 दोस्त को लेके गए, होटल में गया, दरवाजा लॉक किया, बोला चल अभी हम लोग सोबर बनेगा। बुक खोला, अरे डॉक्टर्स ओपिनियन घंटा कौन पढ़ने का डॉक्टर यार। बिल स्टोरी कौन है ये साला बिल पता नहीं। सोल्यूशन क्या है? मोर अबाउट अल्कोहल, अरे पढ़ा नहीं तो और क्या है पढ़ने का। हम एग्नोस्टिक फाइन हाउ इट वर्क्स। चल डायरेक्ट आ गया इधर हाउ इट वर्क्स। और उन लोग पढ़ना लिखा, ऊपर वाला क्या कृपा हो, चारों जन सोबर हो गया। लेकिन ये एक आदत बन गया ए में कि मीटिंग में हम लोग हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं। तो जब भी मैं पहले हाउ इट वर्क्स पढ़ने लगा जैसा मैं बोला मैं सोचा मैं रेडियो पे। लेकिन जब भी मैं इसका पढ़ाई किया रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरली फॉलोड अ पाथ। रेयर का मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी रेयर का मतलब है
सेल्डम, ऑलमोस्ट नेवर, सेल्डम, कभी, ऑलमोस्ट नेवर, 1 in a million, 10 लाख में एक चांस है। इतना कॉन्फिडेंस से ऑथर लोग लिखा कि 10 लाख में एक हम लोग देखा पर्सन जो फेल हो गया, जो अपना पाथ, अपना रास्ता फॉलो नहीं किया। और जो लोग रिकवर नहीं होते वो पूरा तरीके से सिंपल प्रोग्राम नहीं करेंगे और 100% फेल। और उसका सबूत था मैं 1984 से 1990, 6 साल। मैं बोला नहीं तुम्हारा प्रोग्राम है अरे पहला पैरी हाँ मानेगा, दूसरा पैरी भगवान हो गया, तीसरा पैरी भगवान हो गया, चौथा पैरी क्या मैं अपने आप अंदर देखो नहीं देखेगा, पांचवा पैरी तुम लोग को बोलो नहीं करेंगे, 6 स्टेप 7 स्टेप मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है, सब बाकी लोग का प्रॉब्लम है। 8 और 9, अरे घंटा साला लोग हमको पैसा देने का, लोग हमसे माफी मांगने का, हम किधर करेगा ये। 10 का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, 11 में भगवान है तो हो गया। तो यार 6 साल में मैं पहले पैरी के आधा स्टेप पावरलेस सत्यहीन और 12वां पैरी के 1/3 स्टेप मीटिंग में आता है, मैं कैसा सोचेगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि जब भी मैंने पढ़ाई किया तो पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये बुक हमको क्या सिखाएगा, आज स्टोरीज अपना कहानी एक जनरल वे में बताएंगे, हम कैसे थे क्या हुआ और हम अब कैसे है। तो मैंने बताया मैं कैसे थे, 6 नौकरी, रिलेशनशिप ब्रोकन, इनलाज, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, बिजनेस फेलियर, ये सब मेरा था। क्या हुआ, ए में आए 6 साल के लिए पिया, फिर मैं सोबर हो गया और एक साथ सोब्राइटी में मेरे को बिग बुक आया। क्या हुआ, मैं स्टेप्स लिया, अभी आ गया एक रेवलेशन मेरे लिए। ये लाइन पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, इफ यू हैव डिसाइडेड यू वांट व्हाट यू हैव, अगर आपने निर्णय किया कि आपको चाहिए जो हमारे पास है और कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो तुम रेडी है स्टेप्स लेना। अरे वापस पढ़ो, उधर नहीं लिखा है कि अगर तुमको सोब्राइटी चाहिए तो 90 दिन आके कुर्सी गर्म करो, मीटिंग में स्पॉन्सर ले लो। इफ यू वांट व्हाट वी हैव यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स, ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने नहीं लिखा, प्लीज डोंट बिलीव मी। आई होप आपके पास बिग बुक है क्योंकि ये बिग बुक इनसेट प्रोग्राम है। बिग बुक में लिखा है कौन सा स्टेप, नंबर 59 ने बताया है, हियर आर द स्टेप्स वी टुक। अरे भाई, अगर तुमको चाहिए जो हमारे पास है तो तुम ये पैरी लेने के लिए तैयार है। कौन सा पैरी, ये पैरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन तुम लोग के पास क्या है, गाड़ी, बंगला, गर्लफ्रेंड, पैसा बैंक में, नहीं नहीं नहीं। पेज नंबर 15, बिल का स्टोरी का आखिरी पैराग्राफ में बिल साहब जो पहले अपना ए का को बिल बताए, जॉय ऑफ लिविंग वी रियली है, जिंदगी का मजा, प्रेशर और डिफिकल्टी में भी मजा। 1996 में यूएस को माइग्रेट करता था, एम्स्टरडेम में मेरा चोरी हो गया सब पैसा, $50 पासपोर्ट और टिकट में मैं न्यूयॉर्क में लैंड हो गया नया जिंदगी चालू करने के लिए। फिर भी जिंदगी का बहुत मजा है और इतना प्रोमिसेस है, कितना परिवार वापस इकट्ठा हो गया, कितने लोग रिहैब से और डिटॉक्स से और जेल से बाहर आके एक शरीफ बन के सोसाइटी में पोजीशन लिया। मैं खुद जब भी मैं न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क आई डोंट नो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी तो सबसे बड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, मैं उसका कमेटी पे एडवाइजर हूँ अब तक। अरे यार उसको मालूम है मैं कौन हूँ, शराबी साला इतना लफड़ा किया है इंडिया में और मैं उसको एडवाइस करता है, हाँ साहब इसको जेल में मत डाल, इसको एक प्रोग्राम में भेजो। राइटफुल प्रेजेंस सोसाइटी, बिजनेस एंड प्रोफेशनल मैन, हम इतना नौकरी से बाहर निकला। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में 1980 से मेरे को बाहर निकाला कॉलेज से क्योंकि हम ड्रग डीलर था। और 2000 और 17 16 जब भी मैं 26 साल सोबर था, मैं वापस इंडिया, वही कॉलेज मेरे को इनवाइट किया
ग्रेजुएटिंग क्लास को एक स्पीच देना है कि ड्रग्स और अल्कोहल का क्या प्रॉब्लम है, इंसान कैसा अपना जिंदगी regained our standing. Scarcely any form of trouble and misery that cannot be overcome. बस ये है अपने पास। इधर कोई शुगर को चल ए में आओ, तुमको गाड़ी बंगला चौकड़ी पैसा सब, नो नो नॉट एट ऑल। वो तो दुनिया का है, या अमीर है गरीब है, लेकिन ये सब चीज हमारे पास तुमको चाहिए। कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो रेडी है स्टेप्स लेने के लिए। वाओ, दिस वाज अमेजिंग न्यूज टू मी। अभी कोई कोई स्टेप्स में बोला नहीं यार, पूरा पैसा देने का, सबसे माफी मांगने का। बॉस रॉय, स्टेप्स के ऊपर नंबर है। अभी तू कौन सा पैर, तू 1 और 2 हो गया ना, अभी तो तीसरा पैर ही पे है, अभी तो कर देना। तो मैं वो स्टेप्स लेकर, और वो उधर बोलता है आधा हाफ मेजर से वेटस नथिंग, आधा काम से कुछ नहीं होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया में हम वो नहीं सीखते, हम वो नहीं सीखते, क्योंकि जब भी मैं काम पे जाता है, अगर मैं आधा दिन काम करके और फिर मैं बोलता है अरे बॉस बीमार है मैं घर को जा, हमको आधा आधा पैसा मिलता है, हाफ डे पे मिलता है। तो मैं सोचा अरे ए में भी आधा स्टेप करके मैं सोबर और खुश भी हो सकते, नहीं हुआ वो। और ये इन लोग उसका अनुभव, और ये उन्होंने लिखा हाफ मेजर्स अवेल डज नथिंग। तो हियर आर द स्टेप्स वी टुक। अभी पहला और दूसरा स्टेप में काफी स्पीकर लोग बात किया। अभी हम लोग आ गया स्टेप नंबर 3, पेज नंबर 60। और रोज हम लोग पढ़ते हैं ABC 1 2 3। ए, हम शराबी है और अपना जिंदगी मैनेज नहीं कर सकता हूँ। बी, शायद कोई इंसानियत शक्ति हम अपना अल्कोहलिज्म को नहीं सुधर सकते। और सी दैट ऊपर वाला करेंगे अगर हम उसको ढूंढेंगे। इट्स ऑन पेज नंबर 60 रोहित। तो अभी आ गया नेक्स्ट 2 वर्ड्स, नेक्स्ट लाइन। उल्लू लिखा बीइंग कन्विंस्ड, वी आर एट स्टेप 3। अभी दोस्त सोचो यार, 1984 से 1990 में मीटिंग में आते, मैं बैठते, रोज में हाउ इट वर्क सुनते, ABC बुक क्लोज, चल शेयरिंग, सब लोग का जनरल शेयरिंग सुनना। फिर मैं ए में आया, स्पॉन्सर के साथ स्टेप्स में किया, लेकिन वो फॉर्मूला चेंज नहीं हो गया इंडिया में उससे। हाउ इट वर्क्स पढ़ के, 12 ट्रेडिशन पढ़ के, अनाउंसमेंट करके, फिर 3 स्पीकर मीटिंग, पहला 2 स्पीकर, फिर चाय का ब्रेक, फिर 3rd स्पीकर, और फिर क्वेश्चंस। तो इस इंसान को सडनली आपको बिग बुक दे दो, और मैं तो डायरेक्ट हाउ इट वर्क्स में गया, बीइंग कन्विंस। अरे 1 और 2 किधर गया, हमको पता नहीं स्टेप नंबर 1 किधर है, स्टेप नंबर 2 किधर है, क्योंकि मैं कभी 6 साल में ये हाउ इट वर्क्स के आगे जो था मैं कभी पढ़ा नहीं। अभी हमको मालूम है कि स्टेप 1 पे इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 30 पे, कि जब भी मैं अपने अंदर अपने आप को मानेगा कि मैं शराबी हूँ, सेकंड पैराग्राफ में, वी लर्न वी हैव टू एडमिट टू आवर इनरमोस्ट सेल्फ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवर। स्टेप नंबर 2 किधर है, पेज नंबर 47, वापस सेकंड पैराग्राफ में लिखा है एज सून एज, नॉट आफ्टर 90 डेज, एज सून एज। जैसा आदमी अपने आप को बोल सकता है कि हाँ है एक ऊंचा शक्ति, या शायद एक ऊंचा शक्ति, मैं मानने के लिए तैयार है, इज ऑन हिज वे, लिखा है यार गारंटी के साथ में। वो है स्टेप 1, वो है स्टेप 2, और वो पूरा मसाला स्टेप 1 और 2 का पैकेजिंग, डॉक्टर्स ओपिनियन, 4 चैप्टर एंड अपेंडिक्स 2। अगर मैं उसका कन्विंस हो गया, और मैं कैसा कन्विंस हो सकता है, मैं कैसा मान लूंगा मेरा जैसा शराबी शकी है, डाउटफुल है, मैं कन्विंस करने के लिए मैं रेडी नहीं है, मैं ट्रायल एंड एरर करेगा। तुम लोग कौन है हमको बोलने का हम अल्कोहलिक है। पेज नंबर 34 33 लास्ट पैराग्राफ, तू रोकना अपने आप से, नहीं हुआ। अच्छा पेज नंबर 34, तू 1 साल के लिए करके दिखा ना, मीटिंग में मत आ,
तू कर ना विल पर, नहीं हुआ। अच्छा पेज नंबर 31, एक काम करना रोहित, 10 रुपये ले नजदीक अड्डा में जाके तो कंट्रोल ड्रिंकिंग कर। बिग बुक में लिखा है बॉस, मत बोलो रॉय सबको बोला जाके पी अड्डे, बिग बुक में लिखे, ट्राई सम कंट्रोल ड्रिंकिंग, ट्राई मोर देन वंस। जल्दी से जल्दी मैं मान लिया हाँ यार मेरा हाथ से गया कंट्रोल, मेरे पास बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो उसमें से मेरा कन्विक्शन हो गया कि पेज 44 मैं नहीं रोक सकता हूं, मैं फिजिकल पावरलेस, मैं नहीं कंट्रोल सकता हूँ, मेंटल पावरलेस। मन बोला दो पियो, शरीर बोला पीते रहो, कन्विंस्ड। अपना पावर में मैं बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, मान लिया हाँ मैं पागल हूँ, पेज नंबर 23, एक दिन मैं गेम जीतूंगा, एक दिन मैं सचिन को क्लीन बोल करेगा अगर हम बॉलिंग करेगा, पेज नंबर 24, मैं दूसरे के माफे पिएगा, नहीं हुआ यार, काफी टाइम गया पीने को, हमेशा लॉस ऑफ कंट्रोल। पेज नंबर 30, एक दिन मैं कंट्रोल एंजॉय करूंगा, अब कंट्रोल किया तो एंजॉय नहीं हुआ, अगर मैं एंजॉय किया बाकी लोग का इवनिंग का सत्यानाश। 10 was I convinced, being convinced of A हम अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक कौन है? जो डॉक्टर सिल्फ को बोलते हैं फिजिकल एलर्जी मेंटल ऑब्सेशन। मेरा लाइफ अनमैनेज, कैनॉट मैनेज माई लाइफ, अनमैनेज किधर है? पेज नंबर 52। कोई ह्यूमन पावर, कोई भी इंसान पावर हमको नहीं बचा सकते। हाँ यार, परिवार ट्राई किया, गर्लफ्रेंड ट्राई किया, बॉसेस ट्राई किया, डॉक्टर ट्राई किया, वकील ट्राई किया, डॉक्टर लोग ट्राई किया, सब लोग ट्राई किया, नो ह्यूमन पावर कुड हैव स्टॉप्ड इट। वापस में पीते रहे हो। तो अगर मैं कन्विंस्ड हो गया कि मैं शराबी हूं और मैं नहीं रोक सकता और सिर्फ एक ऊंचा शक्ति, फिर मैं उसको ढूंढना। गॉड कुड एंड वुड इफ ही वाज सॉट, वो सॉट जो वर्ड लिखा है इंग्लिश में, एंड दूसरा जगह में सीक, सीक बोला। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, समझो तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू में जाना है और तुम्हारा गाड़ी का चाबी गुम हो गया घर में, तुम कितना पागल के माफे ढूंढते हो यार, किधर है चाबी? सोफे के नीचे, सोफे के पीछे, बेड के नीचे, कबड़ के पीछे, पागल क्रेजी आदमी के जैसे ढूंढो, बिग बुक बोलते हैं। उस तरीके से ढूंढो एक ऊंचा शक्ति, क्योंकि मेरा शक्ति में मैं फेल हो गया। मैं बोला कन्विंस्ड, रेडी है, अभी क्या करना है। और वही पेज नंबर 60 में हम लोग बताए कि हमने एक निर्णय किया कि अपना विल और लाइफ, अपना इच्छा शक्ति, विल इच्छा, और लाइफ अपना जिंदगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वी टर्न आवर विल एंड लाइफ ओवर। टर्न, टर्न कैसे बोलते हैं हिंदी में आई डोंट नो, लेकिन जब भी मैं नया था ये टर्न शब्द में कभी सुना नहीं। तो पेज 60 जस्ट आफ्टर द एबीसीज फर्स्ट पैराग्राफ, मालूम है मैं क्या सुना ए में? हैंड ओवर। अरे तेरा विल एंड लाइफ गॉड को हैंड ओवर करो, वो सब संभालेगा। अरे तो मेरे को कुछ करने नहीं, नहीं तू रोज आना मीटिंग में, तू बैठना, तू सेवा कर, वो सब तुम कर देना, बाकी सब ऊपर वाला के ऊपर छोड़ो। दिस इज व्हाट आई हर्ड। और फिर जब भी नौकरी नहीं मिलता है, छोकरी नहीं मिलते है, पैसे मिलते क्या यार, तुम ये लोग बोलते हैं हैंड ओवर करो, हैंड ओवर करो, लेकिन कुछ होते नहीं। बिग बुक में लिखा टर्न। अभी मैं क्या, टर्न का मतलब क्या है? अभी मेरे लड़का का उम्र है 20, लेकिन जब भी वो बच्चा वो छोटे थे, मैं और मेरा एक्स वाइफ दोनों फुल टाइम वर्किंग था, तो सुबह हम लोग उसको स्कूल को ड्रॉप ऑफ करता था। वी टर्न आ चाइल्ड ओवर टू द स्कूल। हम थोड़ी बोला तुम रखो हमेशा के लिए, शाम को 4 बजे हम उसको कलेक्ट करेगा। टर्न ओवर क्या? इनटू द केयर, मेरा टर्न आ विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। तुम इसका देखभाल करो, तुम संभालो उसको। पेज नंबर 60, दिस द इनसाइट बॉस। उधर नहीं लिखा हैंड ओवर करो। हैंड ओवर क्या है मालूम? मैं एयरपोर्ट में काम करते, इंडिया में जब ये हम लोग आते हैं, वी आर अलाउड 2 बॉटल्स ऑफ ड्यूटी फ्री स्कॉच।
मैं 3 हम शाना ना, हम ए मेंबर, हम 3 बॉटल लेके आएगा। कस्टम्स क्या बोलते हैं, सर आप सिर्फ 2 बॉटल अलाउड कर है, तो क्या करो, हैंड ओवर करो थर्ड बॉटल स्ट्रेट, वो वापस नहीं मिलने वाला, दैट इज हैंड ओवर, दैट इज नॉट टर्न ओवर। तो बिग बुक में इन लोग लिखे है कि मैं अपना विल एंड लाइफ, अभी विल क्या है, विल है मेरा इच्छा, विल। जब भी राजेश भाई मेरे को रिक्वेस्ट किया, अरे तुम ये मीटिंग में शेयर कर सकते हैं, मैं बोला हाँ आई विल डू इट, हमको देखना है कौन सा दिन फ्री है। तो बोला तुमको चैप्टर नंबर 6 मिला, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बोला मेरा प्रेफरेंस है, अगर हो सकता है तो अगर 5 नंबर चैप्टर मिलेगा प्लीज। बोला वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया, मैं बोला नो प्रॉब्लम, हम तो सेवा के लिए तैयार हो, मेरा इच्छा। फिर वो बोला कोई वॉट एवर सम एडजस्टमेंट हो गया और बोला नहीं 5 नंबर मिला तेरे को, हाउ इट वर्क्स। मैं बोला ठीक है, आई विल। अभी मेरा शेयरिंग था 5 बजे, सुबह से मैं क्लाइंट्स के साथ में था, मैं बोला थोड़ा आराम करेगा, आई विल रेस्ट फॉर हाफ एन आवर। इच्छा, ये मेरा इच्छा, और मेरा इच्छा कहाँ है, मेरा इच्छा मेरा भेजा में, मेरा भेजा में आइडिया आता है। सर जाके लेट जा आधा घंटा, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा मीटिंग के लिए। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, पेज नंबर 23 चौथा लाइन, मेन प्रॉब्लम इज इन द माइंड। अगर मेन प्रॉब्लम मेरा मन में है और मेरा इच्छा मेरा मन में है, तो देन इट मेक सेंस कि मेरा इच्छा मेरा ऊंचा शक्ति का देखभाल दे दो, हमेशा के लिए, एक दिन के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भी मैं एक्शन लेता हूँ मेरा मन से आता है यार, चल यार स्पीड लिमिट 60, हम 70 करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब है टर्न, दूसरा डायरेक्शन में जाओ और मेरा ऊंचा शक्ति का देखभाल में ये दे दो। और ये थिंकिंग, ये सोच, ये विचार, ये कहाँ से आता है। अभी ये बुक मैंने लेकिन अपना 12 एंड 12 चैप्टर नंबर 4 में पहले पैराग्राफ इंग्लिश भी 12 एंड 12 पेज 14 बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कि हमारे पास 3 आकांक्षा है, इंस्टिंक्ट्स, पैसा कमाओ, सोसाइटी में नाम कमाओ, और सेक्स इंस्टिंक्ट फुलफिल करो, हम सबको होता है। और जब भी ये होता है मेरे को अच्छा लगता है, जब भी चेक आते हैं बैंक में डिपॉजिट होते हैं, फील गुड। जब भी कोई बोला अरे थैंक यू रॉय, गुड जॉब रॉय, सेठ हमको इंक्रीमेंट, अरे गुड। और जब भी सेक्स करता है मेरे को अच्छा लगता है, मेरे जैसा शराबी मेरे को और चाहिए, और पैसा, और नाम, और सेक्स, और उसके पीछे हम भागते हैं। फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं, कैसा करते हैं, पेज नंबर 61 ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, सब बॉटम ऑफ 60, सब शराबी एक एक्टर जैसे जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। मैं एक्टर का नाम निकल के रॉय लिखा, रॉय एक एक्टर है जो डायरेक्टर। और दोस्त ये मैंने खुद मेरा आंख से देखा, जब भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में था 6 साल, एक एक्टर आके कैमरामैन को बोलेगा अरे मेरे ऊपर और 3 सेकंड रखना है, फिर नेक्स्ट एक्टर आएगा, अबे ये साले तुम उसको 3 सेकंड देगा तो हमको 3 सेकंड दे दो, ये सब बताया पे 61, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, मेरा लाइफ ठीक हो जाएगा। और जब भी मेरा लाइफ ठीक नहीं होता है, क्या होता है, जैसा डॉक्टर सिल्कवत बोला, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, बेचैन, चिड़चिड़ापन, असंतोष, और मन बोलता है जाके पी। तो अगर मेरा थिंकिंग में मेन प्रॉब्लम है, पेज 23, और मेरा थिंकिंग मेरा इंस्टिंक्ट से आता है, और मैं ये नहीं संभाल सकता हूँ, तो इट मेक सेंस कि ये मैं ऊंचा शक्ति का देखभाल में दे दो एक दिन के लिए। क्यों, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पेज नंबर 62 में बताया, मेन प्रॉब्लम है स्वार्थीपना, सेल्फिशनेस। अभी तुम लोग जयपुर और इंडिया में अभी तुम लोग बहुत शाणे हैं, तो जब भी कोई बोलता है मीटिंग में ये सेल्फिश प्रोग्राम है, तुम लोग सब हंसते हैं, क्योंकि बिग बुक में लिखा है बॉस ये सेल्फिश प्रोग्राम है, तुम्हारा सेल्फिशनेस रॉय तुमको मार डालेगा, मार डालेगा।
पेज नंबर 62, अपना प्रॉब्लम सब हमने बनाया, दे अराइज आउट ऑफ सेल्फ, अपना आकांक्ष से। और ये सेल्फिशनेस अगर हम ये नहीं निकाल सकते हैं तो हम मरने वाले हैं। दैट इज इट। दिस इज नॉट अ सेल्फिश प्रोग्राम, दिस अ सेल्फलेस प्रोग्राम। दूसरे के लिए करने का प्रोग्राम है। डोंट बिलीव मी, शायद हम सब झूठ बोलते हैं। पेज 77 पढ़ो। Our main purpose is to serve God and the people around us. Page 102 पढ़ो। Your job now is to go and help people and ये बॉस selfless। बिल का स्टोरी पेज नंबर 15। If an alcoholic failed to perfect his spiritual life through work and self-sacrifice for others, जरूर पिएगा। 2 दिन पहले संडे रात को मैं वो क्रिकेट मैच देखता था। 12 बॉल बाकी था इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज। और संडे नाइट को 10:30 बजे वो पॉलिटिकल मीटिंग का मेरा कमिटमेंट था। मीटिंग, मेरे को मैच भी देखने का, बिल डब्ल्यू का स्टोरी, सेल्फ सेक्रीफाइस। मैं आया इधर, बैठा, कंप्यूटर खोल के आई स्टार्टेड दिस थिंग। बाद में हम जाके रिप्ले देखा, बस दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। उदाहरण भी दिया जिम का स्टोरी में पेज 35। 6 बार वो स्लिप हो गया क्योंकि वो ये रिफ्यूज टू इनलार्ज स्पिरिचुअल लाइफ। बिग बुक में पेज 62 में लिखा है, our troubles of our own making. We have to be rid of this selfishness. Boss, ये selfish program में है, big book में black and white. We have to be rid of this selfishness. We must, or else it kills us. मेरे को अच्छा लगा क्योंकि ये इंसाइट का टॉपिक मिला, क्योंकि मैं काफी शेयरिंग्स किया स्टेप्स के ऊपर, हाउ टू टेक स्टेप 4 एंड दिस इज नॉट अ स्टेप वर्कशॉप, दिस इज इंसाइट। और ये इंसाइट है कि मैं तीसरा पारी क्यों करना है, क्योंकि मेरा थिंकिंग पागल है। मेरा थिंकिंग कहाँ से आता है? मनी, पावर, फेम एंड सेक्स चाहिए मेरे को। वहां से मेरा थिंकिंग, थिंकिंग से मेरा एक्शन, एक्शन से दूसरा लोग को नुकसान होता है, उन लोग को रिजेंटमेंट होता है, वो मेरे ऊपर एक्शन लेता है, मैं गुस्सा होता है, मैं रिजेंटमेंट होता है, मैं जाके पीता। आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट व्हेन आई वॉन्ट इट। तो तुम लोग आए बीच में तो संभालो। तो ये तीसरा पारी कैसे ले लो? काफी लोग, मैं भी पहला 8-10 साल को मैं सोच रहा था कि जब भी मैं तीसरा पायरी का प्रार्थना बोलता है, दैट इज हाउ आई टेक द थर्ड स्टेप। और एक दिन जब भी मैं न्यूयॉर्क में था, मेरे एक स्पॉन्सर मेरे को बोलता है, यार मैं तीसरा पायरी बोल बोल के थक जाते और मैं पीते ही रहते। तो मैं प्रार्थना किया और मैं बिग बुक खोला और मैं पढ़ना चालू किया, और सडनली मेरा आंख पेज 62 बॉटम लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, वी हैड दिस सेल्फिशनेस निकालने के लिए वी हैड टू हैव गॉड्स हेल्प। और सडनली 8 या 1998, 8 साल सोबर में सडनली मेरा आंख इसके ऊपर आया। वो बोला, दिस इज द हाउ एंड व्हाई। ऐसा लेना है थर्ड स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्विट प्लेइंग गॉड। अभी हम ये भगवान गिरी हम छोड़ेंगे। क्यों? इट डिडंट वर्क। बॉस, मैं भगवान गिरी कैसा करते हैं? रॉय, पेज पीछे पेज में देखो, डायरेक्ट एक्टर डायरेक्टर वो है तेरा। हाँ यार, वही मैं करता हूँ, वो छोड़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट वी डिसाइडेड, निर्णय किया कि अभी आगे दुनिया का ड्रामा में भगवान मेरा डायरेक्टर होने वाला है, नॉट मेरा सजेस्टर, मेरा डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है जो जो बोलते हैं, इधर जाओ ये करो, उधर जाओ वो करो, और मैं जाके करते मैं उसका नौकर। ही इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल है कंपनी का मालिक। प्रिंसिपल बोलते हैं हमारा कंपनी ये करेंगे, और फाइनली ही इज द फादर या मदर, हम लोग बच्चे। आज का दुनिया बदल गया, तो नेक्स्ट एडिशन में फादर निकल के फादर मदर स्लैश करेगा, पता नहीं। दिस इज हाउ इट इज द फर्स्ट थर्ड स्टेप। हम निर्णय किया कि आगे जाके ऊपर वाला मेरा डायरेक्टर, मेरा प्रिंसिपल और मेरा बाप बनने वाला है। मोस्ट गुड आइडिया, सिंपल है। और इसमें से हम लोग न्यू ट्रायम्फेंट आज, अभी अगर आप लोग सब
आई होप सब लोग ने कुतुब मीनार देखा दिल्ली में, और जब भी आप कुतुब मीनार का एंट्रेंस में जाते हैं वहां एक गेट है, एक आर्चवे है। अभी उस जमाने में जब भी उन लोग बनाते, सीमेंट नहीं था, तो आर्किटेक्चर, मेरा एक दोस्त है आर्किटेक्चर में, उसने बताया कि स्टोन्स ऐसा काटा कि एक स्टोन दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल के, और फाइनली टॉप में एक वी शेप स्टोन बीच में घुसाते, और वो पूरा दरवाजा को बाय प्रेशर पकड़ते। तुम वो स्टोन निकाल देंगे ने, पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिरेंगे। अभी पढ़ ये लास्ट लाइन, दिस इज द न्यू एंड ट्रायम्फेंट आर्च थ्रू विच वी पास थ्रू फ्रीडम। तो अगर मेरा तीसरा पायरी, अगर वो स्टोन नहीं है, मैं कितना भी स्टेप्स करो, मैं फोर्थ स्टेप नींद में भी कर सकते हैं, विदाउट बिग बुक हम बता सकते हैं कौन सा लाइन में क्या लिखा है। लेकिन अगर रॉय का जिंदगी में तीसरा पायरी नहीं है, घंटा कुछ नहीं होने वाला है यार। 1-2 साल पहले मेरे गर्लफ्रेंड था, फिर अब ब्रेकअप हो गया, अभी वापस मैं सिंगल हूँ, तो मैं एक लाइन फेंका, हे हाउ आर यू दिस दैट, वो मेरे को एक पिक्चर भेजा, वो एक दूसरा लड़का के साथ। मैं बोला, ओ इज योर बॉयफ्रेंड? वो बोला, हाँ आई एम सीइंग हिम। मैं बोला, अच्छा। थर्ड स्टेप, वी लव गॉड, रॉय डू रिजल्ट, उसका हैप्पीनेस। See, these are the things I learned. Turn my villain life over. एक कितना, अरे मेरा टाइम खलास हो गया क्या? 6 o'clock, कि मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, क्योंकि ये थर्ड स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बहुत, मेरा दोस्त है अतुल, बॉम्बे में, अतुल जेड, वो हमेशा एक स्टोरी बोलता है कि बहुत बारिश आया और गांव में नदी का पानी ऊपर आता था। तो पुलिस आए जीप में, सब गांव वाला को बोला, भागो भागो पानी ऊपर आते। उधर अपना एक ए मेंबर था, बहुत अच्छा मेंबर, रोज मीटिंग करता है, सेवा सब। बोला, ये फिक्र मत कर, मैं तीसरा पैरी लिया, ए मेंबर है, विलेन लाइफ हम गॉड को दिया, गॉड हमको बचाएंगे। पानी और ऊपर आ गया, वो चढ़ गया फर्स्ट फ्लोर पे। नेवी वाला आया रोबोट पे, अबे ए गधे बैठना बोट में, नहीं रे फिक्र मत कर, हम ए मेंबर, विलेन लाइफ गॉड को दिया, वो बचाएगा। और आया ऊपर, घर के ऊपर चढ़ा, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर आया, वो रस्सी फेंका, बोला नहीं बाबा तुम लोग जाओ, दूसरा को बचाओ, ए मेंबर। मर गया वो साले। ऊपर गया, राडा किया हेवन में। अभी अभी मेरे को अभी इंटरव्यू मांगता है गॉड के साथ में। गॉड को बोला, साला गॉड क्या करता है यार, वहाँ अच्छा ए मेंबर है, सोबर, रोज मीटिंग, सेवा, ये वो 90 सब किया। गॉड बोला, साला मैं तेरे को जीप भेजा, बोट भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा, तुमने लिया तो हम क्या करो। गॉड ने हमको 1939 में, जब 100 लोग सोबर था, हम लोग को ये पूरा डायरेक्शन कैसा सोबर रहने का दे दिया ये बुक में। तो जो पढ़े लिखा है, ये हमारे जिम्मेदारी है, ये पढ़ाई करो और ये अनुभव शेयर करो। मेरा काफी स्पॉन्सर्स है जो जो पढ़ने को और लिखने को नहीं आते, फिर भी हम लोग स्टेप्स किया। और जो पढ़े लिखे नहीं, तो एटलीस्ट जब भी हम लोग शेयरिंग करते तो सही मैसेज दे दो यार। पेज नंबर 0 टू पेज नंबर 164, ये है अपना बेसिक टेक्स्ट। और मैं 32 साल से ये मैं चैलेंज देता है, तुम पेज नंबर 0 टू 164 में अगर तुम कहाँ मिलेगा, बॉस 90 मीटिंग्स करो 90 डेज में, मैं पूरा कपड़ा उतर के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़ा रह के तुम्हारा बिग बुक खा लेंगे। चैलेंज, ओपन चैलेंज। एटलीस्ट ये 4 एडिशन में, शायद नेक्स्ट एडिशन में आ जाएंगे हमको हमको सताने के लिए। ये तीसरा पायरी। फिर आ गया पेज 60 में काफी प्रोमिसेस, लेकिन मेरा इंसाइट है, मेरा फेवरेट प्रॉमिस ऑन पेज 63। Gurjit, I'll just take about 10 minutes more if you don't mind. No, Sir, it's You have okay. You can 20. take 15. You can take 15, 20 minutes. You have. अच्छा, I thought About- meeting ended at 6 o'clock. No, you can take No. for 25 minutes. No. अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। तो अभी ये देखो पेज 63। ओके, अभी देखो, हम स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 लिया। अभी ये प्रोमिसेस देख 63। वी हैड अ न्यू एम्प्लॉयर, नया मालिक है, हाँ करेक्ट, क्योंकि 62 में ही इज अ डायरेक्टर, ही इज प्रिंसिपल, 100% नया मालिक। प्रॉमिस नंबर 2, बीइंग ऑल पावरफुल ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीडेड। बॉस, मेरा उम्र था 28, सिंगल,
ना गर्लफ्रेंड, ना घर, ना जॉब, ना पैसा। ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीड। हमको वो सब मांगते हैं। सेरेनिटी बेरेनिटी सब बाद में। पहला हमको नौकरी, बाद में छोकरी, फिर फ्लैट, फिर गाड़ी। भगवान सब दिया। सेकंड कंडीशन, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वी कीप क्लोज टू हिम एंड परफॉर्म हिज वर्क वेल। ऊपर वाला का काम क्या है? रॉय, जब भी रिक्वेस्ट आता है तेरे शेयरिंग के लिए, कर दे। अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं है वर्क का, डोंट से नो। प्रॉमिस नंबर 3, ये फुटिंग में लेस एंड लेस इंटरेस्ट इन माई सेल्फ। पहले में मेरा मेरा ड्रीम था कि एक दिन मैं एक अच्छा घर में रहेगा, स्विमिंग पूल, सामने दरिया। कभी हुआ नहीं मेरा जिंदगी में। बस यूएसए में रहा, फिर भी कभी हुआ नहीं। अभी मैं रिटायरमेंट में आ गया इंडिया में। मैं एक सोसाइटी में रहता है जिधर स्विमिंग पूल है और मेरे सामने दरिया है। He provided what we need. Less and less interest in ourselves. More and more we became interested in what we can contribute to life, not to AA, to life. मैं दुनिया को कैसा क्वालिटी इंप्रूव कर सकते। अभी मेरा सोसाइटी में 20 फ्लैट है। मेरा उम्र 61 और मैं तो सबसे यंग है। तो सब काम मेरे से, अरे रजिस्टर के ऑफिस में जाओ, ये करो, वो करो। सो व्हाट आई एम डूइंग, कैसा एजुकेशन गोवा में थोड़ा अच्छा हो जाओ। शायद अभी मैं प्रोफेशन में इंटरनेशनली सर्टिफाइड अल्कोहल ड्रग काउंसलर है। मेरा ड्रीम है, मेरा मेरा व्हाट इज ड्रीम इन हिंदी, एनीवे, मेरा ड्रीम है कि एक दिन हम लोग एक स्कूल खोलेगा इंडिया में काउंसलर ट्रेनिंग करने का, जैसा यूएसए में काम। ये मेरा ड्रीम है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये मेरा फेवरेट प्रॉमिस। अभी ये देख, एज वी फेल्ट न्यू पावर फ्लुएंट, न्यू पावर। चला स्टेप 1 में मैं पावरलेस था। हाँ, और पेज 30 में मैं एडमिट किया पावरलेस, और पेज 63 में बोलते हैं नया पावर आ गया। एज वी एंजॉयड पीस ऑफ माइंड। अरे स्टेप 2 में बोलता है पागलपन, पेज 23 बीट द गेम, पेज 24 ड्रिंक लाइक अदर्स, पेज 30 एंजॉय एंड कंट्रोल, पीस ऑफ माइंड। वो कमेटी सब रिटायर, क्या करो, किधर करो, पियो ना पियो, इधर जाओ उधर, पीस ऑफ माइंड। डिस्कवर्ड वी कुड फेस लाइफ सक्सेसफुली। स्टेप 1, मेरा जिंदगी अनमैनेजेबल, हंसता वस्ता, बोलते नहीं तेरे लाइफ को सक्सेसफुल फेस कर सकते। कॉन्शियस ऑफ इज प्रेजेंट। स्टेप 2 में बोलता है शायद है एक उच्च शक्ति। स्टेप 3 बोलता है हाँ लगता है एक उच्च शक्ति। वी बिगैन टू लूज आवर फियर ऑफ टुडे, टुमारो, हियर आफ्टर। बॉस कल क्या देखेगा, देखेगा आज का दिन। वाओ, इतना प्रोमिसेस मेरे को मिलेगा सिर्फ तीसरा पैरी करके। हाँ, अभी आ गया प्रार्थना। और अगर तेरे को वो प्रार्थना पसंद नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा, खुद का प्रार्थना लिखो यार। मैं तो ये बिग बुक का तीसरा पैरी का प्रार्थना मैं नहीं बोलते। सुबह जब भी मैं उठता मैं अपना खुद का, हे गॉड, ये रॉय शराबी चेकिंग इन, आज का दिन मेरे को पैसा दे दो और नाम भी दे दो और सेक्स भी दे दो, लेकिन जो मेरा जरूरत है तो उसके पीछे भागने को मत दे दो। दैट इज माय थर्ड स्टेप। अभी थोड़ा आराम कर सकते हैं सब लोग, 90 दिन का हॉलिडे ले लो, क्योंकि अभी तीसरा पैरी हो गया। नहीं, पेज नंबर 63 लास्ट 2 लाइन बोलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वी लॉन्च्ड ऑन अ कोर्स ऑफ रिगरस एक्शन, क्योंकि पेज नंबर 64 पे लिखा है कि जो आज डिसीजन स्टेप 3 वाइटल और क्रूशियल डिसीजन था, उसका कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता था अनलेस रिटोस टूवर्ड एट वंस। अभी फोर्थ स्टेप करो। बस नेक्स्ट का मतलब क्या है? अगर तुम बीमार है और तुम जाओ केमिस्ट शॉप में, मेडिकल में जाओ, लाइन में खड़ा रहे हो, और जब भी तुम्हारा टर्न आता है और वो क्लर्क तुमको बोलता है नेक्स्ट, सडनली तुम शरीफ बन जाएगा क्या? नहीं नहीं, अभी हम ये मेंबर है, मेरे पीछे के 90 मेंबर को जाने दो, फिर हमको दवा दे दो। अरे घंटा, नेक्स्ट मीन्स अभी दे दो अभी। दिस इज द थिंकिंग बॉस। 1939 वो पहला 100 जन जो सोबर हो गया, ये उन लोग का अनुभव है, ये रॉय का ज्ञान है। हमको कुछ नहीं मालूम। हम तो 12th स्टैंडर्ड फेल, 11th स्टैंडर्ड पास।
बाद में मैं जाके क्वालिफिकेशन किया 35 साल के बाद में सोब्राइटी में। हमको एक आई डोंट नो, इन लोग को मालूम है। नेक्स्ट अभी आ गया है चौथा पहरी। चौथा पहरी क्या है? चौथा पहरी में 4 भाग। वन इज रिजेंटमेंट, क्रोध, गुस्सा, एंगर, नाराज। और पेज 64 में वो अच्छा इंस्ट्रक्शंस दिया। नंबर 1, तुम सोचो किसके ऊपर गुस्सा है? परिवार में, पड़ोसी में, काम पे, कॉलेज में, स्कूल में और ए में सबसे लंबा लिस्ट वही था मेरा। नाम लिखो। सेकंड इंस्ट्रक्शन, अपने आप को पूछो हमारा गुस्सा क्यों है? बॉस, अगर तुम 2, 3, 5, 6, 7 पहला हफ्ता में तुम ये स्टेप पहुंचा, सब रिजेंटमेंट फ्रेश है मन के ऊपर। 22 अप्रैल 1990 में आखिरी पैक किया। 23 अप्रैल 1990 में पहला स्पॉन्सर लिया और मीटिंग के बाद में स्टेप 1, 2, 3 किया और ये स्टेप चालू किया उसी रात। मैं 24 घंटा सोबर था, ऑफकोर्स 6 इयर्स ऑफ रिलैप्सेस के बाद में। और मैं स्टेप, और उस टाइम तुम मैं गारंटी देते, कौन सा भी न्यू कमर आया जो 1-2 दिन सोबर है, पूछो उसको, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों है? पूरा लिस्ट देगा तेरे को, माँ, मदर इन लॉ, बॉस, गवर्नमेंट, आईपीएल, जो भी है उसका। जो ए का हिस्ट्री स्टडी किया, बिल डब्ल्यू अपना को फाउंडर 11 दिसंबर 1934 एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। 14 दिसंबर जब ये 3 दिन डिटॉक्स होके उसका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया। डॉक्टर को बोला है क्या मैं पागल हूँ क्या, हेलुसिनेशन? डॉक्टर बोलना कोई दवा नहीं है, तेरे को क्या हो गया आई डोंट नो, लेकिन तू पकड़ के रख। और नेक्स्ट 3 दिन 15, 16, 17 वो एबीटी के साथ में स्टेप्स किया। पेज नंबर 13 बिल का स्टोरी में बताया है। और 18 दिसंबर 1934 7 दिन हॉस्पिटल स्टे के बाद में बिल का डिस्चार्ज हो गया। कभी पिया नहीं वापस जिंदगी में। तो एक को फाउंडर 7 दिन में किया, दूसरा को फाउंडर डॉक्टर बॉब 12 मई 1935 में मिला और जून 10 तक 30 दिन के अंदर उसने भी स्टेप्स किया। अपना 2 फाउंडर 1 महीने के अंदर सारा स्टेप किया। मैं कौन सा लॉर्ड फॉकलैंड है लोग को बोलने का रोको, हम तुमको बताएगा जब भी तुम तैयार है स्टेप्स करने का। 90 दिन रहे वो स्ट्रांग है। बस ये मेरा, आई कैन नॉट प्ले विद पीपल्स लाइफ, ये मेरा अनुभव है। तो व्हाट इज द 4th स्टेप? 3 कॉलम। और वो मेरे जैसे बुद्धू के लिए पेज 65 पे मैप पे डाला। कॉलम 1 किसके ऊपर गुस्सा है, कॉलम 2 कारण क्या है, और कॉलम 3 मेरे क्या चोट लगा, वेयर वाज आई अफेक्टेड। आई एम, आई ट्राइड बट आई कीप फॉरगेटिंग। सेल्फ एस्टीम, सिक्योरिटी, मेरा पैसा, my my pride, my fear, personal relations, sex relations, ambitions, have they been affected? अभी मैं 32 साल सोबर है और ए में मैं काफी 4th स्टेप देखा। एक लोग बोलता है पूरा लाइफ स्टोरी लिखो, एक लोग बोलता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, इधर अच्छा इधर बुरा। एक लोग बोलता है 4 कॉलम, 5 कॉलम, 8 कॉलम। बस जो तुमको चलता है कर। पेज नंबर 96 में लिखा है वी डोंट हैव एनी मोनोपोली ऑन रिकवरी। तुमको और सेकेंड एडिशन, forward to second edition, last page, upon recovery from alcoholism we have no monopoly। अगर तुम अपना सिस्टम अच्छा नहीं लगता तो कर तेरा सिस्टम, लेकिन मैं बिग बुक सिस्टम करते। बॉस मैं ये किया। फिर पेज नंबर 66 में बताया, बॉस अगर रोय तुम ये एंगर और रिजेंटमेंट रखेगा तुम पिएगा वापस। मेरे को नहीं पीने का, मेरे को सोबर रहने का और मेरे का हैप्पी लाइफ भी जीने का। तो इससे कैसा निकालो? बोला प्रार्थना करो। पहला 6 साल में ये भी मेरा रिजेंटमेंट लिस्ट पे है। पहला 6 साल में जब भी मैं मीटिंग में बोला अरे या ये ऐसा किया, प्रार्थना करो उसके लिए, प्रार्थना करो। साला मैं उसको जहर देना चाहिए, मैं उसको तो झापट मारना मुझे, तुम बोलते हैं प्रार्थना करो। फाइनली जब भी मैं बिग बुक का पढ़ाई किया फ्रेंड्स, पेज नंबर 66 में उन लोग बहुत ध्यान से देखो, दिस वाज अ कोर्स। हम लोग रियलाइज किया कि जो लोग हमको
और नुकसान पहुंचा, उन लोग बीमार, वो शायद बीमार है, ओके। और 67 पे, दो वी डिड नॉट लाइक द सिम्टम्स एंड द वे दे अफेक्टेड अस, उन लोग मेरे जैसे बीमार था। अभी देख प्रार्थना, वी आस्क गॉड टू हेल्प अस, शो देम, भगवान हमको बताओ उसको कैसा टॉलरेंस, पिटी और पेशेंस बताना, हम उसको कैसा मदद दे दो। गॉड हमको एंगर से बचाओ, आपका इच्छा करो और हमको बदला लेना मत दे दो। किधर लिखा है उसके लिए प्रार्थना करो यार, किधर ब्लडी लिखा है? ये तो सबसे बड़ा लाई, ये सबसे बड़ा झूठ ए में प्रोपागेट हो गया। उसको प्रार्थना करो, आई एम नॉट सेइंग मत करो, सब धर्म में बोलते हैं दूसरे को प्रार्थना करो, बट अगर तुम ए प्रोग्राम करना चाहे प्लीज ए प्रोग्राम करो। और ये प्रोग्राम है, भगवान हमको बचाओ एंगर से, हमको बचाओ बदला लेने से, हमको ताकत दे दो उसको टॉलरेंस, पिटी और पेशेंस देने का, हमको बताओ उसको कैसा मदद करो और आपका इच्छा करो। दिस इज द ए फोर्थ स्टेप, रिजेंटमेंट प्रेयर। तो ये साला प्रे फॉर समवन एल्स वो कहां से आया? तो पेज नंबर 449 नहीं, वो थर्ड एडिशन, पेज नंबर 552 चौथा एडिशन में, उधर एक मेंबर का स्टोरी है और वो स्टोरी में 551 में लिखा है कि वो एक डॉक्टर का ऑफिस में गया और डॉक्टर का ऑफिस का वेटिंग रूम में एक मैगजीन उठाया और वो मैगजीन में उसने एक आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल में पढ़ा कि अगर तुम्हारे पास रिजेंटमेंट है और रिजेंटमेंट से फ्री चाहिए, दैट्स ऑन 552, फिर तुम उसके लिए प्रार्थना करो और तुम्हारा रिजेंटमेंट निकल जाएगा। क्या प्रार्थना करो? जो तुमको चाहिए, हे भगवान दे दो उसको गाड़ी, पैसा, बंगला, मोटर, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। 2 हफ्ते के लिए करो, वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, अच्छा है। जैसा अभी मैं बहुत मजाक करते हैं 90 दिन के लिए, 90 दिन अच्छा है, 90 दिन क्या 900 दिन कर, आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, बट बॉस प्लीज गिव द करेक्ट मैसेज, बोला स्टेप्स करो। अगर तुम स्टेप 9 दिन में करते, 90 दिन में करते, 900 दिन, लेकिन हम लोग ये मंत्रा 90 दिन 90 दिन 90 दिन के बाद में क्या पता नहीं, पियो वापस और 90 दिन करो, व्हाट नॉनसेंस। बड़ी सही मैसेज दे दो। द करेक्ट मैसेज इज प्रे फॉर गॉड टू सेव यू फ्रॉम एंगर। अगर बोनस है कि उन लोग के लिए भी प्रार्थना करो। मैं तो काफी, हे भगवान प्लीज, नेवर माइंड, भगवान मजा करते मेरे साथ में, क्योंकि मेरा वॉलेट पतला ही रहते है, मेरा गर्लफ्रेंड मोटा रहता है और गाड़ी बंगला अब तक मिला नहीं, मैं बिल्डिंग में रहता हूँ। अभी ये रिजेंटमेंट हो गया, अभी डर। पेज नंबर 68, वेरी सिंपल। अभी उन लोग कॉलम ने डाला क्योंकि पैसा कम था 1934 में, जब भी प्रिंटिंग के पैसा जमाता था, तो बोला सब सब स्टेप के ऊपर हम कॉलम नहीं देगा। ये अल्कोहलिक लोग शाणे हैं, उन लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। पेज 68, वी रिव्यूड आवर फियर्स इवन इफ देयर वाज नो रिजेंटमेंट इन कनेक्शन। मेरा काफी रिजेंटमेंट में डर भी था, मैं लिखा। वो छोड़ के मेरा क्या डर है, वो छोड़ के मेरा डर है, अभी मेरा उम्र है 61, अभी गर्लफ्रेंड मिलेगा क्या? अभी मेरा सेविंग्स मेरे को विल आई मैनेज? मैं कब तक काम करना पड़ेगा? मेरा यूएस का पेंशन अभी इंडिया में थी, विल इट बी इनफ? मेरा बेटा मेरे को संभालेगा ओल्ड एज में? ये लिखो कॉलम नंबर 1 नाम, क्या डर है? ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड, लोनलीनेस, इल हेल्थ। कॉलम नंबर 2 क्यों? साला मैं इतना दारू पिया, सिगरेट पिया इतना साल, अभी हम डरते मेरा हेल्थ का क्या होगा। कॉलम नंबर 3 क्या करने का? भी काफी चौधरी लोग जो स्पॉन्सर लोग है, वो स्पॉन्सर को डायरेक्शन देते हैं, ये करो डर निकल जाएगा, वो करो डर निकल जाएगा। बिग बुक क्या बोलते हैं मालूम? जस्ट टू द एक्सटेंट दैट वी डू एवरीथिंग गॉड कुड हैव अस। और पेज 68 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन पे, वी आस्क गॉड कि ये फियर निकालो और हमको बताओ हम कैसा बनना चाहिए, या व्हाट टू डू एंड हाउ टू बी। एट वंस वी कमेंस टू आउटग्रो फियर। और वो एक उदाहरण है कि
May 1st 1996 एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में मेरा चोरी हो गया। पूरा रिजेंटमेंट, साला उन लोग सब मेरा चोरी किया, मेरा प्रार्थना किया उन लोग के लिए, चोर के लिए। फिर डर, ये उम्र में नए देश में जाते, हाउ विल आई सर्वाइव हियर विद $50? क्या करने हैं? हे भगवान, ये डर निकाल के हमको बताओ क्या करना है, क्या कैसा होना है। आइडिया आया, जाके पुलिस कंप्लेंट करो। पुलिस कंप्लेंट किया, पूरा डिटेल में किया। बिकॉज ऑफ दैट मैं इंडिया फोन करके थॉमस कुक में $2000 का ट्रैवलर्स चेक का एटलीस्ट स्टॉप किया। कैश तो सब किया। बिकॉज आई हैड माई पुलिस कंप्लेंट, जब भी मेरा डुप्लीकेट सब सर्टिफिकेट न्यूयॉर्क में है, मैं इंडियन कॉलेज में जाके बताओ पुलिस कंप्लेंट, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। व्हाट टू डू, हाउ टू बी 6 साल सोबर। अभी मेरा चोरी हो गया, जाके कोई अल्कोहलिक को मदद करो। क्यों? बिल स्टोरी पेज नंबर 15 सेकंड पैराग्राफ। बिल अपना को फाउंडर 1.5 साल सोबर, वो बोला सेल्फ पिटी और रिजेंटमेंट नियरली ड्रोव मी बैक टू ड्रिंक। एम्स्टरडैम ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और मैं एडिक्ट भी हूँ। फुल ऑफ सेल्फ पिटी मेरा चोरी हो गया, फुल ऑफ रिजेंटमेंट। और बिल लिखा है कि आई फाउंड व्हेन आई वर्क विद अनदर अल्कोहलिक, मैं तो ठीक होता था। मैं मीटिंग ढूंढा दोस्त, और 8 बजे सुबह में गया जलीनेक क्लिनिक। मीटिंग वॉज इन डच, में कुछ समझा नहीं, लेकिन आखिरी 10 मिनट में एक ब्रिटिशर आया टू बिकम सोबर, और पूरा मीटिंग में सिर्फ मैं ही था जो इतना इंग्लिश बोल सकता था दैट आई कुड 12 स्टेप इन। वो पैसा वापस नहीं मिला, लेकिन हम किया। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द रिजेंटमेंट इज सेक्स। चल अभी आया, इतना टाइम से हम लोग रोका सेक्स सुनने के लिए, और रॉय सब भंकस करते हैं अबाउट रिजेंटमेंट एंड फियर। चल सेक्स बोलना है। मैं भी बोला अभी सेक्स में अभी मजा, अभी स्पॉन्सर को बताने का मैं कितना हीरो। स्पॉन्सर बोला साला हम लोग के कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरा एक्सप्लॉइट्स में, तो ध्यान से देखो पेज नंबर 69। अरे सेक्स कॉन्टैक्ट पेज 69 में क्यों लिखे हैं? जब भी मैं पूछते हैं सब लोग हंसते हैं, पता नहीं। एनीवे, पेज 69 पे सेक्स कॉन्टैक्ट है, एक छोटा पैराग्राफ है, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट ले है। पहला वो 6 दे डिफाइन 6-7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स बिहेवियर। बोलते हैं एक स्पॉन्सर बोलेगा अरे ये सेक्स, अब ये सब ये अपना नीच है, ये जानवर का लस्ट है। दूसरा स्पॉन्सर बोलता है नहीं नहीं, ये सिर्फ बच्चा निकालने के लिए सेक्स है। तीसरा स्पॉन्सर बोलेगा अरे यार सेक्स करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली मत पियो। चौथा स्पॉन्सर बोलता है यार ये सेक्स के वजह से कितना शादी बर्बाद हो गया। पांचवा स्पॉन्सर बोलेगा पूरा दुनिया का प्रॉब्लम सेक्स से ही आते हैं, हेलेन ऑफ ट्रॉय, द्रौपदी, सीता, इतना एग्जाम्पल्स है हिस्ट्री में। सातवां स्पॉन्सर बोलता है नहीं यार हम लोग को बहुत कम मिलते हैं। आठवां स्पॉन्सर बोलता है एक सही टाइप पे नहीं है यार, देख अगर तुम खजुराहो जाओ कितना डिफरेंट पोजीशंस बताए, हम लोग को क्या सिखाता है इधर। नौवां स्पॉन्सर बोलता है ए तू शादीशुदा है बस उसके साथ में ही रह जाओ। 10वां स्पॉन्सर बोलता है अरे बिंदास यार किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन ए का मैजिक वर्ड, वी वांट टू स्टे आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। क्यों? वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम्स बॉस। स्पॉन्सर का काम नहीं है तुम्हारा सेक्स बिहेवियर या इन्वेंट्री लेना, इन्वेंट्री तो खुद लेना। और उधर क्विकली एक पैराग्राफ में, हम कहाँ स्वार्थी, बेईमानी और बेफिक्रता, हम किसको नुकसान पहुंचा है, हम कहाँ जेलसी, सस्पेंशन और बिटरनेस पैदा किया, मेरा गलती क्या था और मैं क्या करना चाहता। मेरा एंगेजमेंट था और मैं एक अफेयर किया था एक मैरिड वुमन से। वो था स्वार्थी, वो था बेईमानी, वो था बेफिक्र, उसका क्या होगा। किसको नुकसान पहुंचा? मेरा गर्लफ्रेंड को, वो औरत को, उसका मर्द को, उसका बेटे को, और अपना कंपनी को। हम बोलते हैं वेयर हाउस में जाते हैं कार्गो ढूंढने, और सेक्रेटरी को क्यों लेके जाते हैं साथ में? जेलस, सस्पिशियस, बिटरनेस। हाँ, गर्लफ्रेंड बोलता है, तू बोलता है ओवर टाइम, लेकिन पैसा नहीं आते। मेरा डिफेक्ट्स क्या था? और लास्ट एरोगेंस, अरे मैं किसी को मिल सकते। लेजीनेस, कौन ढूंढेगा गर्लफ्रेंड, ये वो एक मैरिड वुमेन जो ढूंढे। तो मैं डिफेक्ट का कैरेक्टर, और मैं ऐसा नहीं बनना चाहते। और नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया, we ask God to mold our IDs, not a sponsor, not a sex therapist.
हे भगवान हमको बताओ कैसा रहना चाहिए फ्यूचर में। और last line of 69, God alone can judge our sex situation, not my sponsor, not my therapist. और अगर मैं ये सब अभी मेरा पर्सनल सेक्स आइडियल है, कोई शादीशुदा औरत नहीं, कोई इंगेज्ड औरत नहीं, कोई दूसरा का गर्लफ्रेंड नहीं, तो ओनली सिंगल पीपल एंड विडो, और ए के अंदर कोई न्यू कमर नहीं, तो पूरा 12 पैरी करो, देन वी विल सी अबाउट डेटिंग। ये मेरा खुद का है। पेज 70 में लिखा है, मैं ये सब बनाया, प्रार्थना किया, सपोज मेरा सेक्सुअल स्लिप होएगा और मैं वापस किया मैरिड वुमन से, क्या होएगा? पिएगा। 90% स्पॉन्सर लोग बोलेगा हाँ तुम पिएगा साले। नहीं, बिग बुक बोलते हैं अगर तुम गलती मानेगा और एकदम ईमानदारी से भगवान से माफी मांगेगे, तुम नहीं पिएगा। लेकिन अगर तुम स्वार्थी से वापस ही पिएगा, 100% तुम पिएगा वापस। तो ऐसा कैसा निकाल लो। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, वी थ्रो आवरसेल्व्स हार्डर इनटू हेल्पिंग अदर्स। तो अगर आप बोलते हैं अरे रोहित साला तुम रात को 2 बजे शेयरिंग किया ये यूएस में, अगर आपको मालूम, आप पूछते कि हम इतना सेवा क्यों करते हैं, ये में आपको मालूम है आई थ्रो सेक्स प्रॉब्लम है, इसलिए आई थ्रो माय सेल्फ हार्डर इनटू हेल्पिंग अदर्स। बस अभी हो गया मेरा 4th स्टेप इन्वेंट्री, अभी मैं फ्री। नहीं, और एक इन्वेंट्री है। क्या? इधर है पेज नंबर 70, अबाउट 5 लाइन्स फ्रॉम द बॉटम, वो लिखा है। तो नहीं, लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन, तो second 1 2 3 4th line from the bottom, we have listed the people we have hurt by conduct and are willing to straighten out the past. देखो, कोई लोग मेरा कोई लिस्ट में, मेरा दादी माँ, वो तो मेरा रिजेंटमेंट लिस्ट पे नहीं था, वो बुढ़ी का कोई रिजेंटमेंट, वो मेरा दादी माँ मेरा डर का लिस्ट पे नहीं था, दादी माँ से कोई डर नहीं था। थैंक गॉड मेरा दादी माँ मेरा सेक्स का लिस्ट पे नहीं था। लेकिन मेरा दादी माँ को मेरा कॉन्डक्ट से नुकसान पहुंचाया, ऑफ कोर्स। वो बुढ़ी बेचारी रात को 2 बजे तक बैठते, कभी आएगा ये नहीं आएगा, 1 पीस में आएगा, कट पीस पे आएगा। वो बेचारी सो गया, मैं आया रात को 2 बजे 3-4 लोफर को लेके, ए दादी माँ चल उठ, सबको बनाओ क्रैम्बल्ड एग ये वो। उसका पैसा चोरी किया, उसका मन का शांति निकाला, उसका नाम बदनाम किया, ये नुकसान पहुंचा है। मैं कितने बार टैक्सी में बैठे, फुल टाइट, पैसा नहीं जेब में, मालूम है पैसा नहीं है जेब में, चल बॉस नायर हॉस्पिटल ले, उधर पहुंच गए, वो बेचारा टैक्सी वाला। कितने नौकरी में किया, पूरा हफ्ता 40 घंटा का काम का पैसा लेता था, लेकिन मैं किधर 40 घंटा काम कर, लेट जाओ, जल्दी भागो, लंच टाइम पे पियो, फोन के ऊपर गर्लफ्रेंड के साथ में चढ़ो वॉकिंग, इन लोगों को नुकसान पहुंचा है। एंड आई एम विलिंग टू स्ट्रेटन आउट द पाथ। तो ये था मेरा इंसाइट्स 4th स्टेप पे के ऊपर। और फाइनली ऑन पेज नंबर 71 में लिखा कि अगर तुम थॉरली किया तो आप काफी लिखा है और आप काफी मान भी लिया, यू स्वॉलोड एंड डाइजेस्टेड ग्रेट फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ। अगर तुम ये ईमानदारी से किया, अभी तुम बिगिनिंग पे आया, यू हैव मेड अ गुड बिगिनिंग। क्योंकि पहले फर्स्ट 2 स्टेप फाउंडेशन था, डॉक्टर्स ओपिनियन फर्स्ट 4 चैप्टर, ये एक चैप्टर में 2 स्टेप लगा है। स्टेप 3 मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम अल्कोहल नहीं है, मेन प्रॉब्लम था मेरा सेल्फिशनेस। हाउ इज द सेल्फिशनेस मैनिफेस्टेड? एंगर, फियर, सेक्स एंड हार्म। देखा मैंने किसको क्या किया, कैसा। और अभी हम शुरुआत में है कि आगे जाके सब करेक्टिव एक्शन स्पिरिचुअली हो जाएंगे। 2 स्टेप 5 6 7 8 9 10 11 12। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा गया 100%, और मैं जयपुर ग्रुप का माफी मांगता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा शेयर किया, लेकिन ये था मेरा इंसाइट्स ऑन चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स। और मैं अगर कोई 90 मीटिंग्स वाला को गुस्सा हो गया मेरा शेयरिंग से, टू बैड, डू द स्टेप्स। थैंक यू।